नई हल्का स्तर की जिम्मेवारियां जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, डॉक्टर ब्रिज शर्मा जी के विचार विमर्श अनुसार जो दी गई है, आज पहली बैठक सभी हल्का जिला अध्यक्षों की, प्रभारियों की रोहतक में ली गई और आगामी 15 जून से लेकर 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश भर में सदस्यता अभियान को मजबूती से कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे पार्टी के अंदर नए सदस्यों को जोड़ा जाए, उसके ऊपर सबके विचार भी लिए गए, गाइडलाइंस भी सबको दी गई और पार्टी को कैसे बूथ लेवल पर मजबूत किया जाए उसके ऊपर आदेश दिए गए। साथ ही साथ पार्टी ने भारतीय सेना के तीनों विंग्स, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को प्रस्ताव के माध्यम से बधाई दी। हमारे कर्नल एस राठी के अध्यक्षता में कि जिस प्रकार से देश की सुरक्षा के अंदर उनका योगदान रहा है और उनके साथ साथ अर्धसैनिक बलों का भी, जिन्हें मजबूती के साथ देश के बॉर्डर की सुरक्षा करी, उनको जननायक जनता पार्टी का एक एक वर्कर और हरियाणा का एक एक नागरिक बहुत बहुत बधाई देता है, क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है कि 2% आबादी के प्रदेश में 10% जवान भारतीय सेना को दे रखे। उसके साथ पिछले दिनों जिस तरीके से यूनिवर्सिटी लेवल पर, पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन लेवल पर पेपर की लीकेज या प्लान तरीके से पेपर के अंदर क्वेश्चन इम्प्लांटेशन करी गई, उसके विरुद्ध इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल की तरफ से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ में पहली बार हुआ है कि 30 दिन से ज़्यादा डिलेड पेमेंट फार्मर की रही। अमरजीत ढांडा जी द्वारा किसानों की दुर्दशा, चाहे वो पानी की समस्या इतिहास में रही हो, खाद की समस्या रही हो, इसके ऊपर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। और आदरणीय ब्रिज शर्मा जी की तरफ से जो आज कानून व्यवस्था प्रदेश भर की है, उसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं, कल आपके एक पत्रकार साथी ने मुझे सुबह सुबह अखबार की कटिंग भेजी और लिखा हुआ कि मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों की बैठक ली और पुलिस को आदेश दिए। आज जो हालात प्रदेश की है, क्या शराब का व्यापार भी कराने के लिए पुलिस का सहयोग लेने का काम हरियाणा सरकार करेगी? और क्या ऐसी हालत लॉ एंड ऑर्डर की हो चुकी है कि क्या क्रिमिनल्स प्रदेश के अंदर व्यापारी बनकर आम नागरिक, आम व्यापारी को धमकाने लगेंगे? फिर तो कोई एक व्यापार नहीं, आने वाले समय में डॉक्टर्स के ऊपर भी ये दबाव बढ़ेगा, प्रॉपर्टी डीलरों के ऊपर भी ये दबाव बढ़ेगा और अनार्की इस प्रदेश में आ जाएगी। 1 साल 3 महीने नायब सैनी जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री की 2 बार शपथ लिए होंगे और 1 साल 3 महीने पहले एक भाषण में मैंने उनको बोलते सुना था कि गुंडा तत्व हरियाणा छोड़ दो, वरना। आज तक वरना की परिभाषा वो समझा नहीं पाए और जिस तरह के घटनाक्रम यमुनानगर जिले में, रोहतक में, गुड़गांव में सुनने में आ रहे हैं, तो साफ दिखता है कि उन गुंडा तत्वों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खुद होम मिनिस्टर होते हुए मुख्यमंत्री शय देकर कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर आगामी 15 जून से सभी 22 जिलों में संयुक्त तौर पर एक ही दिन 90 के 90 हलकों में सदस्यता अभियान को जननायक जनता पार्टी आगे लेकर बढ़ेगी और हमारा टारगेट है कि हर बूथ पर एक एक्टिव मेंबर के साथ हम 25 कम से कम सदस्यों को जोड़ने का काम करें, जिसका हरियाणा प्रदेश के लगभग 20,000 बूथों पर 5 लाख नए सदस्य हम बनाने का काम करें। और वहीं जैसे हमने पहले बूथ सखी की योजना चलाई थी,
इलेक्शन कमीशन द्वारा भी पिंक बूथ बनाए गए। इन दोनों को जोड़ते हुए जननायक जनता पार्टी हर बूथ पर एक महिला सखी को पिंक मेंबर के तौर पर पार्टी से जोड़े। इसके उपरांत हमारी महिला अध्यक्षा रजनी दहिया मलिक जी और प्रभारी डॉक्टर किरण पूनिया जी की जिम्मेवारी लगाई गई है कि पार्टी की सदस्यता अभियान को मजबूती से आगे ले जाकर महिला शक्ति को और बढ़ चढ़कर पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया जाए और 18,000 एक्टिव बूथ पर महिला वर्करों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए, जो दिन प्रतिदिन के कार्यों के साथ साथ पार्टी को लगभग 5,000 महिला वोटर्स एक बूथ पर है, उनके साथ जोड़कर उन तक पहुंचाने का काम करें कि जो कार्य हमने महिलाओं के लिए इतिहास में करे, चाहे 50% पंचायती राज में उनको हिस्सेदारी देने की बात हो, चाहे उनको राशन डिपो में हिस्सेदारी देने की बात हो, उसी तरह संगठन के अंदर भी आने वाले समय में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी अब 33% महिला रिजर्वेशन 2027 के बाद देश भर में लेकर आना है, राजनीतिक तौर पर महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, इसमें पार्टी का सहयोग बढ़ चढ़कर बने, इसके ऊपर काम करें। ये फैसले आज की बैठक में लिए गए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हरियाणा के हित के लिए हमने लड़ाई लड़ी है और जो व्यवस्था आज हरियाणा के अंदर, चाहे वो पेपर लीकेज की हो भर्तियों के अंदर, चाहे वो क्राइम की हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे वो किसानों की हो, इसकी आवाज़ जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस मेंबरशिप अभियान के साथ बने, आम जनता तक ले जाकर सरकार को जगाने का भी, चेताने का भी काम करें। दोस्तों जी, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, अभी सोशल मीडिया पे भी ये वीडियो आ रहे हैं कि शराब फेंकने की गोली में हिस्सा ना लें, इस तरह की जो बातें होती हैं, गैंगवार की घटनाएं भी रोहतक में भी हुई है, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार है या प्रशासन? देखो, मनोहर लाल जी 10 एक्साइज पॉलिसी के अंदर मुख्यमंत्री रहे, मुझे नहीं लगता वो या मैं कभी 4.5 साल में भी रहा, कभी ठेकेदारों से बैठकर पुलिस को साथ बिठाकर हमने नीलामी करवाई। ऐसा क्या हुआ जो मुख्यमंत्री को आज बैठना पड़ा? और दूसरी चीज, ये धमकियों की प्रक्रिया शुरू क्यों हुई पिछले 1 साल के अंदर? ये बहुत चिंताजनक बात है। क्या क्रिमिनल लॉबी का खौफ पुलिस के प्रति जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका, या ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी शय देने लगी कि आज उनका डर बिल्कुल खत्म हो गया और वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? हम तो ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री इस पर जवाब दे कि उनको बैठक लेनी क्यों पड़ी और क्यों यमुनानगर हो या और जिले हो, गुड़गांव के अंदर भी आज 40% वेंड जो है अनसोल्ड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं टेरर बैठाया गया है। आपके रोहतक की क्या हालात है, हिसार की क्या हालात है, ये हालात बढ़ी क्यों, इसके ऊपर मुख्यमंत्री जरूर प्रदेश को जवाब देने का काम करें। और ये तो एक छोटा सा वर्ग है। मैं ये बात करता हूं, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक व्यापारी को क्यों प्रताड़ित किया गया, ये चाहे जलेबी वाले हों आपके, चाहे पकोड़े वाले हों, चाहे आज शराब वाले हों, ये इस प्रकार से व्यवस्था बनी प्रदेश में 1 साल में क्यों है, ये जरूर इसके ऊपर मुख्यमंत्री जवाब दें। राहुल गांधी का हरियाणा दौरा है, उसको 10 मिनट पर वाला जाके तो रखे वो तक से नहीं है ठीक है गाल सारे गाल जो जब एक लोग वाली चुप मुकती साथ निकल जा आप कुछ पूछ रहे थे? राहुल गांधी का हरियाणा दौरा किस तरह से देखते हैं दौरे को, क्योंकि उन्होंने आदेश दिए कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष तक भेजे जाएंगे। मैं तो आपके सवाल से बड़ा हैरान हूँ। राहुल गांधी का हरियाणा दौरा कोई पहली बार आया है? राहुल गांधी हरियाणा में कई बार आ चुके। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब भी आए थे, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तब भी आए हैं।
जब उससे पहले वो कांग्रेस के पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता थे तब भी आए थे। उससे क्या कांग्रेस सुधरी हरियाणा के अंदर? जो पार्टी फूलचंद मुलाना की अध्यक्षता के बाद अपना जिला लेवल का संगठन नहीं बना पाई, वो हल्का लेवल पर कैसे पहुंचेगी? और हम तो अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं कि नेता प्रतिपक्ष पर फैसला नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुई, कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे। जो पार्टी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सकती, वो पार्टी नेतृत्व कैसे देगी विधानसभा में? यह हैरानी की बात है कि आज कांग्रेस को सेंट्रल लीडरशिप के आगे ये बोलना पड़ता है गुटबाजी खत्म करवाओ, संगठन बनाओ, पैनल मांगे जाते हैं। इसका मतलब तो उनका ऑर्गेनाइजेशन कितना वीक है। इसमें तो मैं मानता हूँ बसपा हो, बीजेपी हो, सब पार्टियाँ ऑर्गेनाइजेशनली साउंड है। किसी एक को जिम्मेवारी दी जाती है, सारा संगठन उसके साथ काम करता है। मगर क्या कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनली इतनी वीक है कि किसी को जिम्मेवारी नहीं दे सकती? और ये जिसका नाम आप लेते हो, ये आए जाए, उससे कांग्रेस नहीं सुधरेगी। अच्छा, उन्होंने एक सवाल और किया है कार्यकर्ताओं को। उन्होंने कहा कि 3 तरह के घोड़े हैं कार्यकर्ताओं में। एक तो लंबी रेस का तेज दौड़ने वाला घोड़ा, एक लंगड़ा घोड़ा, एक घुराती घोड़ा। तो ये इस तरह की जो उन्होंने वर्ड चुने हैं, क्या इससे कोई कार्यकर्ताओं को भी कोई फायदा होगा? अगर आप मीटिंग में बैठे होते तो मैं आपको कहता जरूर, राहुल गांधी से पूछो तीनों में से वो कौन से घोड़े हैं। अगर वो ये फैसला कर ले वो कौन से घोड़े हैं, फिर ही तो कांग्रेस के कार्यकर्ता फैसला करेंगे वो कौन से घोड़े हैं। किसानों को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सोलर जो प्लेट्स लगती हैं ट्यूबवेल पे, पिछले दिनों तूफान आया जबरदस्त, कई जिलों के किसान इफेक्टेड हुए हैं और उनको डैमेज हुआ है, उनको मुआवजा कहीं से नहीं मिल रहा है। इसके अंदर जो हमने प्रस्ताव पारित किया है उसके अंदर हम यही सरकार से मांग करते हैं, सिर्फ सोलर प्लेट्स नहीं, हरियाणा प्रदेश के किसान आधुनिक दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं और बहुत से किसानों ने पॉली हाउसेज, नेट हाउसेज लगा रखे। और जो तूफान आया है 12 जिले तो मैं जानता हूं जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में नेट हाउसेज, पॉली हाउसेज को नुकसान हुआ है और ये किसी भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर नहीं होते। हम ये मांग करते, जैसे बाढ़ के समय पर हमने 7,000 रुपया एकड़ के हिसाब से फार्मर को स्पेशल पैकेज दिया था कि वो अपने नुकसान की भरपाई कर ले। मुख्यमंत्री फार्मर के लिए बयान तो दे चुके हैं कि हम पैकेज बनाएंगे। तुरंत प्रभाव से आर्थिक मदद स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से मुख्यमंत्री करने का काम करे, जिसके तहत जिन फार्मर्स की भी सोलर संबंधित एसेट्स को, हॉर्टिकल्चर संबंधित एसेट्स को या एग्रीकल्चर संबंधित एसेट्स को नुकसान हुआ है, किसी भी पॉली हाउस को, नेट हाउस को, उसके खेत को, उसकी पूर्ण तौर पर भरपाई हरियाणा सरकार अपने स्टेट डिजास्टर फंड से करे, जिससे हमारा किसान आधुनिक होकर आगे बढ़ता रहे, ना कि आर्थिक तौर से कमज़ोर होकर आधुनिक खेती से पीछे हटने का काम करे। बीजेपी की बी टीम है, जब कभी मिलकर बैटिंग करते हैं तो कभी दिखावा करते हैं। चलो आपने सवाल दूसरी बार पूछ लिया। भूपेंद्र हुड्डा जी ये बता दे कि लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी के साथ सेटिंग किसने करी थी? पुत्र मोह में पुत्र को जिताने के लिए क्या बीजेपी को 5 लोकसभाओं में मदद नहीं करेगी? राज बब्बर को किसने खड़ा करा? कैप्टन अजय यादव खड़ा होना चाहते थे। और विधानसभा तो जीता जागता उदाहरण है, चाहे वो कुमारी शैलजा का उदाहरण हो, चाहे और नेताओं का उदाहरण हो। आज हरियाणा का आम नागरिक ये जानता है कि बाबू बेटों ने कैसे कांग्रेस का सत्यानाश किया। और मुझे नहीं लगता, मेरे से ज़्यादा तो आप रोहतक में बैठे हो, अपना कैमरा लेके 5 आम नागरिक से पूछ लो गांव में जाके कि अपने लालच में
क्या उनने जेल जाने से डरते हुए कांग्रेस की आई हुई सरकार नहीं खोने का काम किया? कांग्रेस के नेताओं से पूछ लो। आप कैप्टन अजय यादव से, कुमारी शैलजा से, रणदीप सुरजेवाला से, मैं नाम आपको 50 बता देता हूं। आप सोना के अंदर क्या हुआ, भवानी खेड़ा में क्या हुआ, सारे जानते हैं। किस प्रकार से कांग्रेस को हराया भूपेंद्र हुड्डा ने, और आज उसका नतीजा है कि प्रदेश के अंदर बीजेपी से सेटिंग कर कर अपने, चाहे वो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को ज़मीन देने का केस हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्लॉट देने की बात हो, चाहे एमटी मानेसर की बात हो, क्यों उसमें तारीख पे तारीख लगे जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, किसी भी सिटिंग एमएलए और एमपी के ऊपर अगर कोई केस चल रहा है तो उसको फास्ट ट्रैक किया जाए, 1 साल में निपटाया जाए। 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने उन आदेशों को नीचे कोर्टों तक पहुंचाया है। मगर ऐसा क्या अद्भुत हो गया कि 10 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के केस में उस आदेश के बाद भी अभी गवाहियां ही शुरू हुई। ये साफ दिखता है बीजेपी की बी टीम कौन है। थैंक यू जी।